तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, परशुनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। कोई आर्य है, कोई जारिया है, कोई आर्या है, कोई जारिया है, कोई खारिया है, कोई पीरिया है। आज भी जहाँ आर्ष परंपरा चलती है वो गांव लोहारिया है। आना जाना लगा हुआ है। कभी इस धरती पर भरत सागर जी आए, कभी विराग सागर जी आए, और एक समय वो भी था जब तपस्वी सम्राट ने भी चातुर्मास, विमल सागर जी ने भी चातुर्मास दिया। इसीलिए तो लोहारिया। और अभी अभी एक ताजा चातुर्मास आपने किसका हुआ? किनका हुआ? इनको इतना भी याद नहीं। मुनिश्री का समृद्ध, हाँ। और आज योग संयोग देखो कि बिना किसी परिकल्पना के एक साथ अनेक साधक उपस्थित हो गए। निश्चित रूप से जब पुण्य जोर मारता है तो साधु संतों का संयोग मिलता है, जो कि इस नगर से ही अनेक साधु बने हैं, अनेक अरिका बनी है, जिसमें समर्थ सागर जी की भी समाधि जयपुर में हुई थी। समृद्ध सागर जी की साधना चल रही है। और बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम बोलेंगे तो उसी में आधा घंटा हो जाएगा। पड़वा पंचकल्याण प्रतिष्ठा का संयोग और फिर से लोहारिया की तरफ से संघ का गमन अपने आप में एक सौभाग्य ही है। गोमटगिरी का दर्शन, नंदीश्वर का भी दर्शन हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। अभी तो सिर्फ निरीक्षण हुआ। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि महाराज जी एक बार देखो। देख तो लिया, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि दर्शन कराओ। दर्शन तो तब होगा जब प्रभु के पंच कल्याणक महोत्सव होंगे। और निश्चित रूप से जिस तेजी से काम चल रहा है, जिस ढंग से दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण एक तरह से पूरा हो गया, अब सारी चीजें एकदम लाइन पर आ जाएंगी। गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही। लोग कह रहे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज की ये प्रतिमा चमत्कारी है। वो खुद अपने आप में चमत्कार थे। हमारे गुरुजन तपस्वी सम्राट अपने आप में जीवंत चमत्कार थे। कोई मट्ठे पानी पर 10 साल जी के दिखाए, 10 दिन जी के दिखाए, तो ये तो अपने सौभाग्य रहे कि ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ साधकों का दर्शन मिला, मार्गदर्शन मिला, सेवा का मौका मिला।
अब हम उनके लिए कुछ करें। और उनके लिए तो क्या करेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारे पुण्य ही बढ़ाने में कारण बनेगा। उनकी भावनाओं को, उनकी कल्पनाओं को पूरा करें, जिससे जिन शासन की और प्रभाव ना हो। पालोदा प्रतिष्ठा के समय लोहारिया की तरफ संघ आया था, लेकिन वो गांव के बाहर एक मंदिर है, वहाँ तक आया और वहाँ पर सुंदर सागर जी और संघ का फिर वहाँ का कार्यक्रम था ही बाकी। तो फिर वहीं धर्म चर्चा करके, और तब भी लोगों का खूब आग्रह था, महाराज जी का भी आग्रह था, चलो चलो चलो। फिर मैंने कहा अपनी जो चर्चा, जो बातचीत है, जो वात्सल्य मिलन है, तो अब वहाँ का कार्यक्रम भी देखना है। तो लोगों ने कहा नहीं आप, हमने कहा आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। फिर देखो हमारा वचन पूरा हो गया, आ गए कि नहीं आ गए, कैसे भी हुआ, लेकिन हुआ तो सही। तो समय गुजरता जाता है, यादें रह जाती हैं। आज आप बांसवाड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव की बात कर रहे हो, और कल जब यहाँ के प्रतिष्ठा महोत्सव की योजना बनेगी, और जब यहाँ उससे सवाया महिमा मंडन होगा जिन शासन का, तो वो भी अपनी एक स्मृति का विषय बन जाएगा। स्मृतियों के माध्यम से भी पुण्य कमा लिया जाता है कि कभी हमने इस तरह से सेवा की, कभी हमने इस तरह से गुरु की भक्ति की। आत्मार्थियों, दोनों माता जियाँ आज ही बांसवाड़ा से आई हैं। आपका यहाँ चतुर्मास हुआ था, तो इन लोगों ने तो बताया ही नहीं हमको। क्या लिया था? विदक्षा श्री, ऐसा सुना ही नहीं पड़ा शायद, ठंड की मारी। तो आपका बहुत अच्छा, और आप बांसवाड़ा थे, विकाम्या श्री। तो योग बनता जा रहा है, और कल एक परिकल्पना है तो ही इतने साधु हो गए। सचमुच में अगर परिकल्पना धरती पर उतरेगी तो कितने साधु होंगे। हैं? और योग संयोग देखो, विज्ञान मती माता जी की भी संघस्थ शिष्याएं, 3 आरिका माताएं। बहुत दुर्लभ है संयम का मार्ग, और इन जिन जीवों ने ये मार्ग ले लिया है वे बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो सेवा कर रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली है। इस विचित्र माहौल में सेवा करना भी अपने आप में एक, आदमी जब जॉब को और पैसे को सबसे पहले महत्व देता है, और ऐसे में अगर कोई साधु को महत्व देता है, तो समझना ही कोई भाग्यवान जीव है। तो साधु की सेवा कर रहे हैं, आरिका माताओं के संघों का निर्वहन कर रहे, सेवा कर रहे, साधना में सहयोगी बन रहे, ये सभी मंगल भाव हैं। ये सब पुण्य योग है, शुभ योग है, और ये शुभ योग आपको शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने में निमित्त बनेगा। ऐसे ही साधु संगति करते करते ही तो कोई जीव साधु बन जाते हैं अशोक जी। ऐसे ही सेवा करते करते कोई चाय वाले भी, अब चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, ये तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन चाय वाले मुनि महाराज भी तो बन गए। हाँ। और हमारे संघ में एक महाराज है सक्षम सागर, तो वो प्रवचन करते हैं, बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में भी कठिन परीक्षा हो गई, आए थे रबड़ी वालों की दीक्षा देखने के लिए, हमारी भी दीक्षा हो गई। तो देखो आप, जीवों का ये कैसे होता है,
आप जैनी श्रावक छोटा काम करता हो बड़ा काम करता हो, एक तो उसमें नेक नीयत रहती है, अहिंसा और सदाचार का ध्यान रहता है, और साधु संगति हमेशा करता रहता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि सबसे मूल्यवान पंच परम पदों में से उसको मुनि पद तक प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है, किसी संपत्ति से ज्यादा कीमती है पंच परमेष्ठियों का कोई भी पद। यहाँ तक कि विमल सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि क्षुल्लक का पद भी राष्ट्रपति के पद से बहुत ऊंचा है। व्रती है, देश संयत है। तो अपन साधु संघों की यथायोग्य सेवा करते हुए खुद मार्ग पर बढ़ते रहें। विशेष तो कल परसों कोई चर्चा, कल वो तो निमित्त बन गया, तो कल का भी अवसर हमने सोचा कि एक दिन क्या देना, लोहारिया वालों को अपन 1.5 दिन देते हैं। उदारता भी करो तो इतनी सी करो, ज्यादा मत करो। तो और बाकी तो सब होगा, कोशिश करते रहेंगे तो सब कुछ होगा, हैं? एक बार अभी आज इस अपन को यहीं ड्रॉप करते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।